छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। तो मैं चाहता हूं कि प्लॉट जो है वो सफीना के नाम लिख दूं और मकान आमना को गिफ्ट कर दूं। सारी जिंदगी इस पहली के गिर्द घूम घूम के थक गई हूँ मैं। अरे शुक्र करो हमारी जिंदगी में पहली कारी है। बस कर दें वासिफ, आप आपके लेक्चर सुन सुन के ना मेरे तो कान पक गए हैं। तो सब्र भी नहीं किया था कभी के शादी होकर इन गली मोहल्लों में आऊंगी। सारी जिंदगी इस्लामाबाद में रही थी, सारी दुनिया अपने बीवी में क्या कुछ करती है। पापा पापा मामा जा रही है, उन्हें रोक ले। चलो रखो इसको अंदर। सफीना बच्चे, शौहर, माशरे में एक औरत का मकाम, और क्या चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें ये प्लॉट इसलिए नहीं दिया था कि उसे बुनियाद बनाकर अपने घर का सुकून गारत करो। आमना सफीना ठीक कहती है। उस मास्टर ने इस बेचारी को दिया ही क्या? आज दिन तक एक कंफर्टेबल गाड़ी तो लेके दे नहीं सका अपने बच्चों को। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न चलके, दिल का जाम कहीं ना चलके, गाड़ी को चलाना बाबू। लकी, कैसे लग रहे हैं पर्दे? अच्छे लग रहे हैं है ना? पे लंडा जो है ना ये हम जैसों की ठीक इज्जत रख लेता। और ये कैसा लग रहा है यहाँ पे? मामा इसे कहाँ रखूं? ये वहां रख दो कॉर्नर में। और मामा ये फ्रूट बास्केट तो यही रहने दो ना डाइनिंग टेबल पे। हाँ हाँ, फ्रूट बास्केट तो डाइनिंग टेबल पर ही आएगी। मामा अब तो मुझे अपने दोस्तों को घर बुलाने में भी शर्म नहीं आएगी। हाँ बेटे, वहां पर तो किसी को बुलाते हुए भी हमें शर्म आती थी, लेकिन अब तो नहीं ना, अब तो बुला सकते हो। वैसे अलती को भी यहाँ काफी अच्छा स्कूल मिल गया, लेकिन मुझे और तैफी को आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अरे इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो और क्या, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। मामा जी हमारी गर्दन ही पतली थी। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था जी। शुक्रिया अब्बा। माशाल्लाह घर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा सफीना। थैंक यू अब्बा। बस सभी कुछ तो लगा दिया हमने इस घर पे। कोई बात नहीं, घर तो हो गया ना अपना। अब तुम्हारी दिली मुराद तो पूरी हो गई ना, खुश हो ना अब तो? जी अब्बा, बहुत खुश हूँ। वाह मास्टर वाह। सफीना ने तो तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस ही बदल दिया। वाह। सही से मुझे इस किस्म का वैसे कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। हाँ। सफीना अब तुम्हें यहाँ गाड़ी की भी जरूरत है। इस्लामाबाद में तो सबके पास गाड़ी है। गाड़ी के बगैर तो इंसान बेकार ही है। जी सईद भाई, गाड़ी के बगैर तो आदमी वाकई बेकार है। सभी कार नशीन नहीं होते, कुछ लोग बेकार भी होते हैं मेरी तरह। वाह यार नाना, क्या जबरदस्त बात की आपने। बेकार, वाह। भाई अहले ज़बान है, कोई मजाक थोड़ी। बहरहाल गाड़ी तो जरूरी है ना यार मास्टर, और कुछ नहीं तो कैरी डब्बा ही ले लो, उसी से गुजारा चला लो। सईद मियाँ, इस मुल्क में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कार की सहूलत मैसर है? सब जिंदा है। हमने तुम्हारे अब्बा की बात सुनकर मुझे वो फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली कहानी याद आ गई। वो क्या था कि हाँ, अंगूर खट्टे हैं। सफीना तुम्हारे घर की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। जी शुक्र है आमना आपा, उन उबलती हुई नालियों से तो जान छूटी मेरी। हाँ जी। कितने में हुआ सौदा? अरे यार वो ऑफिस से जो कार लोन के लिए पैसे मिले थे उसमें 10 से 15,000 रुपये डला है। और अच्छी है पापा, इट्स रियली नाइस। है ना? हाँ पापा अच्छी है। मगर पुरानी है। हाँ तो क्या हुआ, नई भी ले लेंगे। तुम तो जानती हो सारे पैसे घर पे लग गए हैं। अच्छा पापा बाइक बेच देंगे या रखेंगे?
ये तुम्हारे अब्बा की चहेती है, राज दुलारी। इसे बेचेंगे भला? अरे चहेती है जरूर, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। बड़ा सुकून मिलता है निशात तेरे साथ। बहुत अच्छा लगता है आपसे ये सुनकर। एक जाने सही, क्या बात है, क्या मसला है? छोड़िए, आपका मूड क्यों बर्बाद करूं? फिर सही। अच्छा ये बताइए आज क्या बनाऊं आपके लिए? हाँ, आपका पसंदीदा स्टेक बनाती हूँ। नहीं, अब बताओ क्या बात है? वो मालिक मकान आया था, 3 चक्कर लगा गया है, किराया बढ़ाने का बोल रहा था। कहाँ से लाऊं 70,000? तकलीफ करो थोड़ी सी। बेडरूम में जाके मेरे कोट की जेब से चेक करो, अपने सईद के लिए जल्दी से स्टेक बनाओ। हर बात की जल्दी होती है आपको। यासिर बेटा, वो डैडी को लेने तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर मैसेज? आप उसे रिप्लाई करें, अगर लेकर जाती तो छोड़ के भी जाया करें। अच्छा छोड़ो ना बेटा, कम से कम ये तो पता चल जाता है ना कि तुम्हारे डैडी कहाँ हैं, किस हाल में हैं। वाह अम्मा वाह, आप तो ना मुझे वो आजकल की ना वो ड्रामों के किरदार लगती हैं। सब्र शुक्र और बेबसी की तस्वीर और ड्रामा सुपरहिट। अच्छा आप ज्यादा बातें ना बनाओ, उठो चलो जाओ। यार अम्मा क्या आप भी ना कसम से, सच में ना आप भी अच्छी भी। क्या किया है बालों के साथ? गर्मी नहीं लगती? चाय। अखबार देखा है आज का? क्यों, कोई खास खबर है उसमें? हाँ ना, वो दुबई में टीचर्स की वैकेंसीज का इश्तिहार है उसमें। हाँ, स्टाफ रूम में बात हो रही थी इस हवाले से। तो अप्लाई करें ना फौरन। अरे नहीं, मैं यहाँ बहुत बेहतर हूँ यार, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। ताहिर का नाम ही बहुत बड़ा है। हाँ पापा, फिर मैं भी अपने फ्रेंड्स को बहुत प्राउडली बताया करूंगा कि मेरे फादर अब्रॉड होते हैं। पता है, जो बाहर गया ना उसके हालात बदल गए। अरे यार वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं। भाई तो लोग जा तो रहे हैं ना अभी भी। डिपेंड करता है भाई, या तो आप यहाँ जॉबलेस हो, या फिर यहाँ की तनख्वाह में आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, या फिर वहाँ से आपको मुंह मांगी तनख्वाह पे कोई ऑफर आ गई है, फिर तो बात और है। मैं यहाँ बहुत बेहतर हूँ, सरकारी नौकरी है, अब तो वैसे भी तनख्वाहें बहुत अच्छी कर दी इन्होंने, एकेडमी है, ट्यूशन्स हैं, अल्लाह पाक का करम है, और क्या चाहिए। इतना लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं कहा था मैंने। मिलॉर्ड, मुझे अपने केस को प्लीड करने का पूरा पूरा हक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। दलाइल कमजोर है। आपको इश्तिहार में दिए गए एड्रेस पे अपनी सीवी फौरन ईमेल करने की हिदायत की जाती है। अच्छा, भाई यही बात है, यहाँ आने के बाद तुम्हारी मामा का मूड पहले से बेहतर रहने लगा। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, तो दिल जुदा ना करे। ओ
किसके साथ रहते हैं सिद्दीकी साहब? जी, मैं अपने साथ रहता हूँ। अपने साथ रहने में बड़ा मज़ा है, बड़ी आफियत होती है। ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कब खाना लगेगा, कब नाश्ता मिलेगा। जी, इंडिपेंडेंट रहने में यही एक मज़ा है। यकीनन होगा। मेरी बहू बेगम की तरह मुलाजमा के हाथ नाश्ते की ट्रे के साथ लहसुन की पोथियाँ, प्याज, अदरक तो नहीं भिजवाती होंगी छीलने के लिए? धन्याल साहब, गनीमत जानिए कि हमारी औलाद हमें किसी काम का तो समझती है ना। एक बात बताइए, क्या क्या मैं आपको पागल नजर आता हूँ? क्या मैं आपको पागल नजर आता हूँ? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो धन्याल साहब, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। वो है अंदर जाए तो फिर उसके बाद हम इसका जो गेस करें क्या है? आई डोंट नो, शक्ल से तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम। हाँ हाँ ना, आपकी सिलेक्शन हो गई है दुबई के लिए। दुबई में? हाँ। हाउ कम? मैंने तो अप्लाई नहीं किया था। तो हमने किया था ना अप्लाई, मैंने और तैफी ने। हमने आपका सीवी ईमेल किया था उनको, और उनकी नज़र में आप इस जॉब की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। Congratulations. पापा, यू आर सो ब्रिलियंट, आई एम सो हैप्पी। अरे ये क्या हरकत है? क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, जब तुम लोगों को पता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड? अरे छोड़े ना, क्या नॉट इंटरेस्टेड? एक चांस मिला था, हमने ले लिया। गर्मियों की छुट्टियों के बाद ज्वाइनिंग है आपकी, आप तैयारी कर लें और नाशुक्री ना करें। अच्छा, बस गर्मियों की छुट्टियों के बाद ज्वाइनिंग है, तैयारी कर लें। पापा, सफारी, शॉपिंग, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, मैं चाय लेके आती हूँ, 1 मिनट। अरे इसको देखो, 2 बार गाना सुनकर ही रांझा हो गया। अबे बड़ी है तुझसे। तो क्या हुआ, मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। तो फिर जाना एक रोज उसके पास, तो कहना अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? उसके होगी हाथ में हाई हील, तुम आगे आगे, वो इसके पीछे पीछे। मुझे अच्छी लगती है वो। जानी, सिर्फ तेरे अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। अब मुझे एंजेलिना अच्छी लगती है, तो फिर। सही कह रहे हैं। अभी 2 वे ट्रैफिक होती है जिगर, 1 साइड से कुछ नहीं होता। यार अरे बात सुनो, हर एक को लिफ्ट कराने लगी तो फिर तो गई काम से ना यार। गाना बजाना तो उनका प्रोफेशन है। सुना है उनकी माँ भी उनके साथ आती है गाने के लिए। अबे घास खा के आया, गाने के लिए, केयर टेकिंग के लिए, बल्कि तुझ जैसे लोगों से निपटने के लिए। भाई सऊद को तो सारी खबरें होती हैं। मेरा पाला जो बच्चा। लोगों की गाड़ियां देखो, तो अपनी गाड़ी से शर्म आती है। हाँ पापा, कोई अच्छी सी गाड़ी ले लें। अरे यार काम तो चल रहा है ना। काम चलने का क्या है, काम तो गधा गाड़ी से भी चल जाता है। आराम से आए, ले लेंगे गाड़ी।
ले लेंगे। आसपास घरों में देखे ना, कितनी शानदार गाड़ियां खड़ी हैं। सबसे खटारा गाड़ी हमारी है। और क्या? कोई नहीं, अच्छी है। हाँ अच्छी है, चहीती अब्बा की। तुम्हें तो खटारा भी रोल्स रॉयस ही लगेगी। अरे बस कर दो ना, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है तू? कह रहा हूँ ले लेंगे, जब वक्त आएगा तो ले लेंगे दूसरी गाड़ी। कैसे ले लेंगे? तनख्वाह जितनी है आपकी सारी खर्च हो जाती है, सेविंग कोई है नहीं। ले दे के बस एक घर है, जो कार एडवांस था वो आपने पहले ही इस खटारा के लिए ले लिया हुआ है। अल्लाह मालिक है भाई। अल्लाह तो मालिक है ही, वही तो देता है बंदों को मौके भी। आप जल्दी से दुबई के लिए अपनी एक्सेप्टेंस तो भिजवाएं, इतना अच्छा मौका मिला है, अवेल करें ना प्लीज, चले जाएं। कैसे रहोगी मेरे बगैर? बच्चे हैं ना मेरे पास, मैं रह लूंगी। हाँ पापा, हम मामा के पास होंगे ना। और मेरे बारे में सोचा है कि मैं कैसे रहूंगा तुम लोगों के बगैर? जैसे बाहर जाने वाले सारे मर्द रहते हैं। और भी आजकल तो इतनी आसानी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, जब दिल चाहा बात कर ली। पापा वेबकैम ले लेंगे, बातचीत भी हो जाए करेगी और एक दूसरे को देख भी लेंगे। अरे यार, सारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं यहाँ पे, शुक्र किया करो। हाय माँ साहब, सिर्फ ज़रूरतें पूरी होना काफ़ी नहीं होता, ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी बड़ा कुछ चाहिए होता है। पापा सबसे पहले मेरे लिए एक अच्छा सा कैमरा भिजवाइएगा, आई लव फोटोग्राफी। और तुम्हें क्या चाहिए मेरे बच्चे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फरमाइशें भी सुन लेंगे, पहले आप जाएं तो सही। उठना यार, एक बात की समझ नहीं आती, ये गाड़ी क्यों बहकने लगती है? पता, मैं जब रोता हूं ना तो वो खुद मेरी बीवी को मोबाइल पे मैसेज करके कहती है कि आप अपने बंदे को उठा के ले जा। अनबिलीवेबल। अपने अपनी किस्मत की बात है, इसे कहते हैं प्रतिवर्षा औरत। प्रतिवर्षा। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? दुबई के मुलाजमत के सिलसिले में? कोई फायदा नहीं है, जितनी ऑफर वो लोग मुझे कर रहे हैं, इतने पैसे तो मैं बड़े आराम से यहाँ कमा लेता हूँ। हाँ, सुबह से रात तक फारी के बाद। जो कुछ है, कम से कम शाम को अपने बीवी बच्चों के पास तो आ जाता हूँ। आसिफ, मुझे किसी को बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरे मियाँ घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। कल बच्चियों की शादियां भी करनी है, लोग स्टेटस देखते हैं, ये देखते हैं कि बाप क्या करता है। ओ प्लीज, दुबई जाने से स्टेटस तब्दील नहीं हो जाता। दुबई का नाम ही काफी है, दूसरा सवाल नहीं करते लोग। आपका और बच्चों का भला चाहती हूँ ना, इसीलिए तो समझा रही हूँ आपको। देखो, मैं अपना फायदा नुकसान बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। पक्की नौकरी है मेरी यहाँ, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी आमदनी है। आप जाएंगे और ही होते हैं जाने वाले। अरे मामू, ये बात तो मैंने कितनी मर्तबा समझाई है उसे कि अब वो पहले वाले हालात नहीं रहे हैं वहाँ, जो वो सोच रही है। बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जाने वाले को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि जाने में उसका फायदा है या नुकसान। अरे मामू, अब कौन समझाए उसे ये बात? वो बेवकूफ़ ये तो सोचे कि तुम बाहर जाओगे तो एक नहीं 2-2 घरों का खर्चा होगा तुम पर।
एक अपनी जात का और दूसरे बच्चों का। मामू मैं चलता हूँ, एकेडमी का वक्त हो रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटे, बहुत मेहनत करते हो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। अफसोस सफीना में माँ की कोई भी खूबी नहीं आई। अरे नहीं मामू, ऐसी बात नहीं है। उसने भी मोमानी जान की तरह सारा घर संभाला हुआ है, बच्चों की तालीम और तरबियत, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है वो। मेरे घर को घर बना रखा है, सारा क्रेडिट तो उसी को जाता है। मेरा क्या है मामू, मैं तो सुबह निकलता हूँ, शाम के वापस घर पहुँचता हूँ। आला ज़र्फ हो जो बीवी की खूबियों पर नजर रखते हो, कम ज़र्फ तो खूबियों में भी खामियां निकालते हैं। खुदा हाफिज़ मामू। यासिर, उठो बेटा, कब तक सोते रहोगे? 11 बज गए। कब से इंतजार कर रही हूं कि तुम जागोगे तो तुम्हारे साथ मिलकर नाश्ता करूंगी। तो आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? कहाँ किया? कभी बेटे का इंतजार, कभी बेटे के बाप का इंतजार। 4 बजे तशरीफ लाए तुम्हारे वालिद साहब। और आप जागते नहीं? जाहिर है। तो यार मुझे उठा लिया होता। बेटा, उनका तो ये रोज का मामूल है, तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं मैं? जब से मैंने होश संभाला है मैं डैडी का यही रंग ढंग देख रहा हूँ। आपको गुस्सा नहीं आता उन पे? कोई फायदा नहीं बेटा। आखिर क्यों आप कोई रिएक्शन नहीं देती? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करती? आप बीवी हैं उनकी, आपका हक है उन पर। Why don't you assert yourself यार? बेटा मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोई कोशिश नहीं कर रही आप, और आपकी खामोशी से उनकी और हौसला अफजाई हो रही है। कल को कुछ भी हो सकता है, और आपके सब्र का फल बहुत कड़वा होने वाला है अम्मा। आई बेट यू। बात सुनो, कि तुम्हें और कोई काम नहीं है चाय बनाने के अलावा? अरे बेटा रहने दे, ले जाओ। मचा रखा है तुमने घर में? पागल हो गई हूं मैं। अरे सारे घर का माहौल टेंस किया हुआ है, हराम कर दिया घर में बैठना। तो क्यों बैठे हैं घर में? निकले बाहर ना। तो छुट्टी वाले दिन कहाँ चला जाऊं? आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक टिकट कटा भी चुका होता दुबई का। तो यूं बोलो ना कि ये सारा रिएक्शन तुम दुबई के चक्कर में शो कर रही हो। हाँ, तो जाते क्यों नहीं? भाई मर्जी है मेरी। निकलेंगे भी कभी यार, सारी जिंदगी। अच्छा बस, बहुत हो गई, स्टॉप इट। अम्मा ने मेरी किस्मत ही फोड़ दी है। काश कि मैं भी कह सकता ऐसे, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। हाँ, नहीं सोचता हूँ। ये जो आपका झूठा वकार है ना, दानिश्वरी, जहर लगती है मुझे। उतार गई मैं आपकी मिडिल क्लास सोच से। मामा प्लीज चुप करें, क्या कर रही हैं? बाहर सारे मोहल्ले वालों को आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तुम ही मुझे कहना, अपने बाप को ना समझाना कुछ भी, और मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? बच्चे हैं, अपनी इज्जत का ख्याल करो। बड़ा ख्याल है आपको अपनी इज्जत का। बच्चों की इज्जत की परवाह करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करते। क्या 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 नहीं किया मैंने? क्या किया है आपने? मुंह में दाना तो बच्चों के चुनिंद परिंद और कीड़े मकोड़े भी डाल देते हैं। आपने क्या खास किया है? मामा प्लीज। सुन रहे हो? पापा जब आपको पता है कि एंड पे आपने गिव अप करना है तो क्यों बहस कर रहे हैं? ये सब कुछ वो हमारे लिए कर रही हैं। यासिर, कहाँ जा रहे हो? अम्मा वो आज अरीब ट्रीट दे रहे हैं ना, तो किस खुशी में?
अब कल अरीब की बर्थडे थी ना, तो वो आज ट्रीट दे रहा है। उसकी बर्थडे साल में कितनी बार होती है? क्या मतलब? अभी पिछले ही हफ्ते तो उसने ट्रीट दी थी किसी सिलसिले में। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो अम्मा, वो तो सेमेस्टर खत्म होने की पार्टी थी ना। देखो यासिर, तुम मुझे चक्कर मत दिया करो। अम्मा मैं आपको चक्कर क्यों दूंगा? देखो बेटा, मैं तुम पर एतमाद करती हूँ ना, मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। जहां भी जाओ मुझे सच सच बताकर जाया करो। अच्छा अब जाऊं? जाओ, मगर जल्दी वापस आना। खुदा बेटियों की ही नहीं, बेटों की भी किस्मत अच्छी करे। लकी। जी पापा। क्या बात है, खैरियत है? कुछ नहीं पापा, मैं देख रही थी आप जाग गए या नहीं। अरे मेरे बेटे, बस मैं जाग ही रहा हूँ। आपने रात में खाना भी नहीं खाया था। हाँ बस भूख ही नहीं लगी। सॉरी पापा। फॉर व्हाट? बहुत लाउड हो गई थी ना। तो आपको सॉरी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे पता है आप हर्ट हुए हैं। अरे यार, पहली बार थोड़ी हर्ट। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो, फिर कॉलेज में जाना। चल जा मेरा बच्चा। नहीं पापा, जाती हूँ। पापा आई लव यू। I love you too. लकी, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आई हूँ मामा। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बताना पाए हो बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जानना, तू जानना, मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, कुछ और भी देखा भी ना करे हो। कुछ और भी दिल को दीवाना करे। सोच लो बेटा, तुमने मुश्किल फैसला किया है। तुम्हारे बच्चे इस उम्र में हैं कि उनके सर पर तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। बिलखसूस तैफी को तुम्हारी रहनुमाई की अशद जरूरत है। फिर लक्की और अलती भी है। समझ में नहीं आता ये सारी चीजें सफीना क्यों नहीं सोचती। ये जो ख्वाहिशों की बेड़ियां होती हैं ना,
ये दिल को अपने शिकंजे में इस तरह कस लेती हैं कि इंसान अच्छे बुरे और नफे नुकसान की तमीज खो बैठता है। मामू, जाने का तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि शायद मेरे दूर जाने से सफीना को कुछ अकल आ जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। वापसी कब तक होगी? तो जैसे ही काम खत्म हुआ वापसी। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे डैडी कराची गए हैं। क्यों, खैरियत? हाँ, वो कोई इंक्वायरी है, तो कह रहे थे कि मेंबर्स में उनका नाम भी है। अभी तक जाग रही बेटा? एग्जाम्स नजदीक है ना पापा। पापा आप क्यों जा रहे हैं? जब दो इंडिविजुअल्स का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए तो फिर किसी एक को दूर चले जाना चाहिए। मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा, लेकिन मुझे आफियत का सिर्फ यही रास्ता दिखाई देता है, हमारी माँ के लिए भी और हम सब के लिए। आई मिस यू पापा। अच्छा, क्या भिजवाऊं अपनी बेटी को वहां से? नथिंग पापा, कुछ भी नहीं। आई जस्ट नीड यू पापा। इतना बेकार सा पापा, मामूली सा टीचर, कुएं का मेंढक। मैं जानती हूँ पापा, मामा की बातों ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट आई लव यू पापा। वी ऑल लव यू, एवरी वन ऑफ अस। वी ऑल? जी पापा, मैं, तैफी, अलती। आई लव माई फैमिली बेटा। तुम तीनों तो जिंदगी हो मेरी। अगर तुम्हारी माँ खुश है मेरे जाने से तो फिर तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। कौन सी रिपोर्ट? वही जो अराइवल से आपके साथ निकली।
जब मैं नया नया यहाँ आया था तो घर को याद करके बच्चों की तरह रोता था। दिल पत्थर हो गया। अरे तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? कुछ नहीं पापा। आई मिस यू पापा। हाँ सब कुछ है यहाँ पे। So pretty. ले लो। तू चला तो सितारे भी चलने लगे आंसुओं की तरह, ख्वाब बेख्वाब आंखों में जलने लगे आरज़ू की तरह, आरज़ू की तरह। अम्मा सफीना खाला से कुछ भेद नहीं। बकवास मत करो। मैं पूछता हूँ कि तुमने शौहर से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अब जमाना बदल गया है। जमाना नहीं बदला। मादी आसाइशों की चादर ने तुम जैसी ख्वाहिश परस्त औरतों को अक्ल से पैदल और आंखों से अंधा जरूर कर दिया है। वासिफ साहब, मैं कोई ना 16 साल की बच्ची नहीं है। 3 बच्चों की माँ हूँ और 20 साल हो गए हैं मेरी शादी। ये सब कुछ करके मुझ पे क्या साबित करना चाहती है? पहले तुमने मुलाजमत की और अब ये बकवास। ऐसे कैसे चलेगा? मैं बुरा था या भला था, उससे गिला तो न था। मैं बुरा था या भला था, उससे गिला तो न था। मेरी वजह से शहर भर में वो रुसवा